ओम नमः सिद्धेभ्य। आवाज आ रही है? हम सब लोग पिछले 16 दिनों से अध्यात्म का रसास्वादन कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। हम हर शिविर में, जयपुर में, देवलाली में, सोनागिरी जी में, जहाँ भी शिविर होते हैं तो वहाँ उपस्थित होते हैं और अपना समय और श्रम दोनों ही इसमें लगाते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमें वर्षों से तत्व अभ्यास करते हुए हो गए, यदि आपसे पूछा जाए कि जैन दर्शन का कोई एक ऐसा सिद्धांत बताएं, कोई एक चीज़ ऐसी सेलेक्ट करें जिसमें पूरा जैन दर्शन आ जाता हो, तो वो क्या होगा? अब चिंता ना करें, मैं एक व्यक्ति से नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन इसका जवाब तो मैं देता हूँ आपको, लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि आप सोचें ज़रूर यहाँ पर अभी रुककर कि वो कौन सा सिद्धांत है जिसे आप जैन दर्शन का सारभूत सिद्धांत मानते हैं। एक क्लू मैं आपको देता हूँ कि उसे जैन दर्शन का लक्षण भी बोल सकते हो आप। जैन दर्शन की पहचान का चिन्ह भी बोल सकते हो आप कि उससे पहचाना जाता है जैन दर्शन। अपने अपने मन में सोच लीजिए कि वो कौन सा सिद्धांत है। द्रव्यगुण पर्याय हैं, क्रमबद्ध पर्याय है, वस्तु स्वातंत्र है, अनेकांत है, निमित्त उपादान है, निश्चय व्यवहार है, 5 समवाय हैं, द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि है, प्रत्येक जीव के मोक्ष जाने की अवधारणा है जैन दर्शन की। वो क्या चीज़ है? स्यादवाद है, प्रमाण नय वगैरह। मैंने मेन सिद्धांतों के नाम भी आपको बता दिए तो कि आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। वो देखो, अब आप अपने अंदर में निर्धार कीजिए कि वो एक सिद्धांत क्या होना चाहिए। फिर अभी हम आगे चर्चा करेंगे, तब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जो सिद्धांत मैं बता रहा हूँ वो क्यों है और वो कैसा है। वो एक सिद्धांत है वस्तु स्वातंत्र या अकर्तावाद। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक साइड हेड साइड होती है, एक साइड टेल साइड होती है। तो वस्तु स्वातंत्र कहो या अकर्तृत्व कहो, दोनों बात एक ही हैं। प्रत्येक जैन दर्शन ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु का एग्जिस्टेंस पूर्णतः स्वतंत्र है। तो इसी को दूसरी तरह से नास्ति से जब हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा कोई मुझ में, कोई दूसरे किसी का मेरे में अंदर कुछ चलता नहीं है, कोई जोर नहीं चलता, कोई दूसरा मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और मैं किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मतलब अकर्तावाद। तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक को अस्थि से कहते हैं तो वस्तु स्वातंत्र कहा जाता है, नास्ति से कहते हैं तो अकर्तावाद कहा जाता है। क्या है ये वस्तु स्वातंत्र? किससे स्वतंत्रता चाहिए हमको? ये आजकल के राजनेता लोग जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, उनसे स्वतंत्रता का नाम है। हमारे परिवार से स्वतंत्रता का नाम है। हमारे व्यापार धंधे से स्वतंत्रता का नाम है वस्तु स्वातंत्र। हमारी समाज से स्वतंत्रता का नाम है। हम जिन गुणस्थानों में हैं उन गुणस्थानों से स्वतंत्रता का नाम है क्या? वस्तु स्वातंत्र। अपने धर्म के गुरुओं से, जिनके आश्रय से हम ये मानते हैं कि हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, उनके प्रवचन सुन करके
क्या उनसे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वातंत्र है? भगवान से स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वातंत्र है कि हम भगवान से बंधे हुए हैं, उनकी पूजा पाठ करनी पड़ती है, उनकी तरफ देखना पड़ता है, हमें ऐसी भक्तियां करनी पड़ती हैं कि हे प्रभु तुम्हारा क्या बिगड़ता है जो मेरी बिगड़ी सुधरती है, मेरे को भी तार लो आप। या फिर हमें अपने अंदर दुखों से मुक्ति की जो तीव्र आग्रह है, क्या उससे स्वतंत्रता चाहिए आपको? किससे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वातंत्र है? जरा विचार कीजिए। यहाँ भी मैं आपसे पूछ नहीं रहा, क्लास होती तो मैं पूछता हूँ ज़रूर, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है कि वन वे ट्रैफिक चलता रहे। वन वे ट्रैफिक का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि यदि 1 घंटा आप बोलो तो 1 या 2 मिनट का कंटेंट सामने वाले तक पहुंचता है, बाकी सारा का सारा इधर से उधर से ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से निकल जाता है। यही तो कारण है कि हम बरसों से अपना पूरा जीवन लगा करके भी वहीं के वहीं रहते हैं। यदि हमें एक सब्जेक्ट दे दिया जाए बोलने को तो 2 मिनट नहीं बोल सकते। अभी यदि शेयर मार्केट में जो ऊंच नीच हो रही है उस पर बोलने को कहा जाए तो कोई भी व्यक्तिगत रूप से आधा घंटे का उपदेश मेरे को पिला सकता है आराम से। यदि ये चर्चा की जाए कि इडली बहुत अच्छे ढंग से कैसे बनाई जाती है तो ये हमारी सारी महिलाएं बहुत अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन कर सकती हैं। नहीं, ये जो सौंजने की कोसे हैं ना, ड्रम स्टिक, इसको पहले बॉईल कर लेना चाहिए, फिर बाद में डालना चाहिए। एकदम पूरा तैयार हो जाए, बघार वगैरह लग जाए तभी डालना चाहिए। पहले मत डाल देना, नहीं तो स्वाद टेस्ट खत्म हो जाएगा। ये मसाला कब डालना चाहिए, कौन सा मसाला कब डालना चाहिए, ये सब बातें आप बड़ी एक्सपर्टाइज से भी बता सकते हो। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय, अहिंसा, अनेकांत, स्यादभाव, निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, जिनको हम वर्षों से सुनते हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों से सुनते हैं, बेस्ट विद्वानों से, लेकिन हम नहीं बता सकते क्योंकि रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि सुना है लेकिन अंदर नहीं पहुंचा। इसलिए प्रवचन मेरे को पसंद नहीं है। क्लास में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो हम पूछते हैं सामने वाले से, कोई एक बात बताइए आपको, फिर हम आपसे पूछेंगे समझ में आया? अच्छा समझ में आया तो इसका क्या मतलब बताओ, तो उसे बोलना पड़ता है। तो सामने वाला सजग रहता है बहुत, और जब वो बोलता है तो उसके दिमाग में चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। 5 साल में 15 साल का बच्चा 20 साल में आके यहाँ पे आपको प्रवचन दे जाता है, 1 घंटे धारा प्रवाह देना शुरू कर देता है, और हम 25 साल भी उन्हीं चीज़ों को सुन सुनकर फिर दूसरे विद्वान आते हैं, फिर तीसरे विद्वान आते हैं, फिर नई पीढ़ी जाती है, हम वहीं के वहीं रहते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था कि आप सोचिए कि वो कौन सा सिद्धांत है जिससे जैन धर्म जाना जाता है। अब भी आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि किससे मुक्ति चाहिए आपको, किस मुक्ति का नाम वस्तु स्वतंत्र है। अपने अंदर में विचार कर लीजिए, फिर बाद में हम आगे चलेंगे तो धीरे धीरे थोड़े रहस्य खुलेंगे। पौना घंटे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया जा सकता, पूरा विषय भी कवर नहीं हो सकता है। जितना होगा, यदि वस्तु स्वातंत्र पर मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्वतंत्रता से ही बोलना चाहता हूँ, विषय पूरा करने का आग्रह नहीं है। जितना मैं बोलूँ उसमें कुछ भी बात आप तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो किससे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है? पर द्रव्य हमारा कुछ भला बुरा कर सकते हैं, ऐसी हमारे अंदर में जो मान्यता है ना,
उससे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वाधीन। हम परेशान रहते हैं, हम सोचते हैं कि अपने परिवार में हम सबसे बड़े हैं और सारे निर्णय हम ही करते हैं, इसलिए बाकी लोगों को तो हमारी बात माननी पड़ती है, वो तो परतंत्र हैं, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या बात सच्चाई है इसमें? इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने किसी को आपका हाथ जाके पकड़ लिया और मैंने बोला कि मैंने आपको बंधन में बांध दिया, अब आप कहीं नहीं जा सकते, तो सामने वाला भी हंसने लगा। मैंने कहा तू क्यों हंसता है? मैंने तो तेरे को बांधा इसलिए हंस रहा हूँ। बोले मैंने भी किसी को बांध लिया। कैसे बांध लिया तूने? कि आप कहीं जाकर दिखाओ, यदि आप कहीं जाओगे तो मैं भी स्वतंत्र हूं जाने के लिए। पकड़ा हुआ है ना हाथ आपने, अब आप कहीं जाओगे छोड़ करके तो वो स्वतंत्र हो गया, और यदि आप पकड़े हुए हो तो आप भी बंधे हुए, आप खिसक ही नहीं सकते उस जगह से उसको लिए बगैर। तो जो घर के हेड हैं, घर के बड़े हैं, हम लोग हैं, हमने बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ों को पकड़ रखा है और हम मानते हैं कि हम उनको चला रहे हैं, पता लगता है कि हम ही चल गए, हमारी ज़िंदगी निकल गई। इसलिए पर द्रव्य में कुछ कर्तव्य की हमारी जो भावना है, हमारी जो मान्यता है, पर द्रव्य में कर्तव्य का जो हमारा अहंकार है, जो पर द्रव्य में कर्तव्य का हमारा मिथ्यात्व है, इससे मुक्ति का नाम वस्तु स्वतंत्र है। यदि ये गलती हमारे अंदर से निकल जाए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये आग्रह भी निकल जाएगा कि मेरा बच्चा यही करे, और नहीं करेगा तो मैं उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। बेदखल करने का भाव क्यों है तेरे को? संपत्ति ना तेरी है ना उसकी है, जिस दिन तक रहनी होगी रहेगी। एक दिन में जिस दिन जानी होगी, तो चक्रवर्ती भी सड़क पे आते टाइम नहीं लगता है। अर्ध चक्रवर्ती श्री कृष्ण जी एक दिन दीपायन के जलने, दीपायन मुनि के श्राप के कारण जो भी घटना घटी, और सड़क पर आ गए। किसका हुआ है परद्रव्य? किसका रहने वाला है? तो ये परद्रव्य में, परद्रव्य हमारा भला बुरा कर सकता है, इसने बहुत बड़ा अहित किया हमारा। यही हमारे अंदर में राग द्वेष का कारण है। राग द्वेष क्यों पैदा होते हैं? किसी से प्रेम, किसी से घृणा क्यों पैदा होती है? ऐसे समझ में नहीं आएगी बात। आपका घर एक मार्केट में है, अच्छे खासे चलते हुए मार्केट में, आप यदि अपनी घर की बालकनी में जाके खड़े होते हैं तो आपको हजारों लाखों व्हीकल, लोग बाग, तरह तरह की वेशभूषा वाले, तरह तरह के रंग वाले, सब तरह के लोग वहाँ से आते जाते दिखाई देते हैं। आप खड़े रहते हैं, उनको आता जाता देखते रहते हैं। आपको कोई समस्या कभी हुई? अभी 4 दिन पहले की तो बात लो, आप बैठे खड़े हुए थे बालकनी में, सामने एक गाड़ी तेजी से चलती हुई आई और एक वृद्ध जो कि लाइन क्रॉस कर रहे थे, उनको कुचलती हुई चली गई। आपके मुंह से निकला बहुत बुरा हुआ, और फिर आप अपना टाइम्स ऑफ इंडिया बांचने लगे, अपने चाय की चुस्की लेने लगे। क्या फर्क पड़ा था आपको? अभी 2 दिन पहले ट्रैफिक जाम हो गया था, 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी, व्हीकल खिसक नहीं रहे थे, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। आप ऊपर खड़े खड़े देख रहे थे कि क्या हालत है। आपको कोई विकल्प भी आया कि पुलिस में फ़ोन करके बोलें कि भैया थोड़ा सा इसको कंजक्शन को हटा दो, लोग परेशान हो रहे हैं? नहीं आया ना। आज फिर आप खड़े हुए थे अपनी बालकनी में,
और नीचे एक एक्सीडेंट हो गया। आपने कहा बड़ा बुरा हुआ, बच्चे लोगों को क्यों छोड़ देते हैं लोग, पेरेंट्स। इनको इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, एक्सीडेंट हो जाते हैं। देखो ना, ये बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और फिर आप अपनी चाय की चुस्की लेने लगते हैं उनके माँ बाप को, पेरेंट्स को कोसते हुए, और 5 मिनट बाद नीचे से चौकीदार की आवाज़ आती है, बाबूजी अपने मुन्ने का एक्सीडेंट हो गया। क्या हालत होती है आपकी। हाथ से चाय का कप छूट जाता है। यदि आप हाफ पैंट में, चड्डी में होते हैं तो भी ध्यान नहीं रहता, कभी आज तक उतरे नहीं नीचे घर के बाहर। जब निकलते हो तो बाबू बन के निकलते हो, और आज एकदम दौड़ पड़े पागल की तरह। लिफ्ट का भी इंतजार करने का वो नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा, और सीढ़ियों से ही भागने लगे। क्या फर्क हो गया? क्योंकि किसी से राग था, अभी तक राग नहीं जोड़ा था, तो बीतरागता थी, आनंद था, शांति थी। और जहां राग जोड़ा वहाँ समस्या खड़ी हो गई, तकलीफ खड़ी हो गई। इसलिए कहते हैं कि पर द्रव्य का मैं कुछ कर सकता हूं, यही अनंत संसार है। पर द्रव्य के साथ अपने आप को जोड़ना, जुड़ा तो है ही नहीं वो, ना पहले जुड़ा था, ना अनादिकाल से जुड़ा था, ना आज जुड़ा है, ना आगे कभी जुड़ने वाला है। वो तेरा तो होने वाला कभी है ही नहीं, लेकिन तूने ही उसके हाथ को पकड़ के जबरदस्ती उसका स्वामित्व ले रखा है अपनी मान्यता में। उस स्वामित्व को हमें छोड़ना होगा। इससे स्वतंत्रता, उसका नाम वस्तु स्वातंत्र है। भगवान आप मेरा कल्याण कर दो, हे गुरुदेव आपको जो तत्व ज्ञान मिला है वो आप मुझे दे दो। मैं तो आपके ही आश्रित हूँ। यदि आप तत्व ज्ञान नहीं सुनाते तो हम पामर लोगों का क्या होता? हमारा तो ये अनंत संसार बाकी रहता। हमारे लिए 1 से लेकर के 100वें नंबर तक हमारे गुरु हैं, और हम इसे मानते हैं कि हम बहुत महान हैं, अपने गुरु के कितने अच्छे भक्त हैं। गलती तो यही हो रही है कि तू गुरु के भरोसे बैठा है। यदि गुरु तेरा कल्याण कर सकते होते तो कितनी बार समशरण में जाकर आ गया, परम गुरु के पास जाकर के आ गया, उसकी वाणी को तूने सुन लिया डायरेक्ट, तो कौन सा तीर मार लिया? भगवान को कर्ता माना, गुरु को कर्ता माना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। गुरु को तो कर्ता माना कि आप ज्ञानी हो, आपसे ज्ञान मिलेगा, और अपने आप को क्या माना? दीनहीन पामर। मामला एकदम उल्टा है। जरा विचार तो करो। यदि वो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, यदि उनके अंदर में सर्वज्ञता है, तो क्या तेरे अंदर में नहीं है वो सर्वज्ञता का स्वभाव? तो तू कहां से पामर हो गया? दादा एक एग्जाम्पल दिया करते थे पहले, आजकल तो समय सार पर बोलते हैं तो वो आती नहीं चर्चाएं, कि जो प्राइम मिनिस्टर की चाकरी करते हैं वो भगवान नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, प्राइम मिनिस्टर के दास बनते हैं, पीए बनते हैं, चपरासी बनते हैं। यदि किसी को सत्ता चाहिए
यदि किसी को टॉप पोस्ट चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होकर के उसका विरोध करना सीखना होगा, उसको उसके सामने बराबरी से खड़ा होना आना चाहिए। तो यदि हमें भगवत्ता चाहिए, भगवान बनना है, तो भगवान की चाकरी से कल्याण नहीं होगा, भगवान के बगल में बैठने की भावना से कल्याण होगा। भगवान करता रहता नहीं, भगवान ज्ञाता आपको ज्ञान नहीं दे सकता, कार्य निमित्त से नहीं होता, उपादानगत योग्यता से होता है। जो जिस गुरु ने हमको पूरी जिंदगी भर ये बताया कि निमित्त करता नहीं है, उपादान करता है, हम उसी निमित्त के भरोसे बैठ करके अपने आप को चले जा रहे हैं, अपना मनुष्य भव खराब कर रहे हैं उसके भरोसे बैठकर। भगवान नहीं करता है, ये अकर्तावादी दर्शन है, ये वस्तु स्वातंत्र की घोषणा करने वाला दर्शन है। दुनिया के जितने भी दूसरे दर्शन हैं और साइंस विज्ञान, वो सारे के सारे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य को कर्ता मानते हैं। उनके यहाँ पर भगवान पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, वो हमारे एक एक क्रिया को कंट्रोल करते हैं, वो हमें संसार और मोक्ष ले जाने का डिसीजन करते हैं। और जैन दर्शन कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, उनसे 180 डिग्री एकदम जस्ट अपोजिट। यदि वो उत्तर ध्रुव हैं तो हम दक्षिण ध्रुव हैं। उनका भगवान नहीं करता होगा, लेकिन हमारा तो करेगा ना। वो भगवान तो कुछ नहीं करते, हम अकर्तावादी हैं उनके लिए, और अपना भगवान के लिए कि वो मेरे को तारेंगे। उनके गुरु तो कुगुरु हैं, और हमारे गुरु वो हमें तारेंगे। हमारे गुरु नहीं कहते कि मैं तारूंगा, लेकिन हम चिपके जा रहे हैं उनसे जबरदस्ती कि आप तार दो, आप तार दो, आपके बगैर मेरा काम नहीं होगा। हम उन बीतरागी भगवान से बच्चा मांगने पहुंच जाते हैं। हम उन बीतरागी भगवान से ये कामना करते हैं कि शांति दे देंगे हमको। जब तक हमारी ये मान्यता रहेगी तब तक हम भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान नहीं बन सकते। भगवान दास रहेंगे हमेशा के लिए, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक के लिए। ये मेरा श्राप नहीं है, ये वस्तु स्थिति है जिसे हमें स्वीकार करना होगा, जिसे हमें मानना होगा, जिसे हमें अपने अंदर बिठाना होगा कि पर द्रव्य मेरा कुछ नहीं करेगा, भले ही वो मेरे ही गुरु क्यों ना हो। हमारे जीवन में 1 नंबर से लेकर के 99 नंबर तक किसका होना चाहिए? कौन है हमारे लिए महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा? सोचिए अपने मन में आप। मेरे लिए मैं महत्वपूर्ण हूं 1 नंबर से लेकर 99 नंबर तक। मेरे जीवन में दूसरे किसी का कोई स्थान नहीं। यदि कल्याण करना है, यदि मेरा संसार है, तो मेरी भूल से है, मेरे कारण से है। यदि मैं मुक्त होऊंगा किसी दिन, तो अपने भूल सुधार करके होऊंगा, दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
एक रत्ती भर भी सहयोग नहीं कर सकता। यदि 3 लोग 3 काल के सारे सिद्ध आकर के मेरे को मोक्ष पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो मेरे को मोक्ष नहीं पहुंचा सकते, और मैं मोक्ष में ले भी गए तो वहाँ भी निगोदिया जीव बन के अनंत काल तक के लिए दुख उठाऊंगा। ये पराधीनता का दर्शन नहीं, किसी दूसरे की ओर देखने का दर्शन नहीं। ये आपको अनंत निडरता देता है, वो आपको अनंत शांति देता है, वो आपको अनंत स्वतंत्रता देता है। चलो जाने दो भगवान को, आपने कहा तो हमने मान लिया, करता नहीं मानते, कल से नहीं मांगेंगे उनसे कुछ भी। ये भी भावना नहीं करेंगे कि आपके निमित्त से हमें ज्ञान मिल जाएगा, जाने दो ना। लेकिन अपने अंदर होने वाले परिणामों का कर्ता तो मैं हूं ना, उसमें तो मैं ही हूं, मैं ही अपने परिणाम करने वाला हूं। तो ये तो आप भी मानते हो ना कि अपने अंदर होने वाले परिणामों का कर्ता तो वो जीव स्वयं है। ये बात कितनी सच्ची है क्या? मुक्ति के पथ के लिए अपने परिणामों का कर्तृत्व का बोझ भी मुक्ति पथ में बाधक है। अपने विकारी परिणामों का फिर बाद में आगे की चर्चा करेंगे अपन। हमारे राग द्वेष हमारे अंदर जो पैदा हो रहे हैं भाव, उनका कर्ता मैं बनता हूं तो मैं उनके कर्तव्य में उलझ जाता हूं, क्योंकि जो कार्य है ना वो एक समय का होता है। जब तक हम होश संभाल पाते हैं तब तक असंख्यात समय निकल जाते हैं और हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। नहीं मैं इतना राग तो करूंगा लेकिन इतना नहीं करूंगा। 100% राग गलत चीज़ है। बस 5-10% हमारे धर्मी सो गौ बच्चे प्रीति सम। ये तो पंडित जी ने भी कहा है, दौलत राम जी ने, कि धर्मी के साथ गाय और बच्चे की जैसी प्रीत होती है वैसी प्रीत होनी चाहिए। तो उनसे तो थोड़ी प्रीत हमें रखनी चाहिए, उनका करता तो मैं बनूंगा। अब वो इतनी फास्ट चलने वाली चीज़ है पर्याय कार्य कि वो तो एक समय रुकती नहीं है। जब तक हमारे ज्ञान का गेय बनती है वो, तब तक कितनी चीज़ें निकल जाती हैं। कहाँ हमारा कंट्रोल उसमें रहने वाला है। उससे भी दृष्टि तो हटानी पड़ेगी ना, यदि दृष्टि को एकाग्रचित करना है। किसी ऐसे डोलते हुए सिक्के पर आप अपनी दृष्टि स्थिर कर सकते हैं क्या? तो ये तो वैसा है पर्याय। हमारे कार्य, हमारे खुद के कार्य, हमारे अंदर होने वाले परिणाम वो तो वैसे हैं। तो हम अपने शुद्ध अशुद्ध सभी भावों के कर्ता भी यदि रहेंगे तो हमारी दृष्टि में चित्त में स्थिरता नहीं आ सकती। इसलिए हमें उससे भी स्वतंत्रता चाहिए, उसके कार्य भार से स्वतंत्रता चाहिए कि ये कार्य यदि हमको करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। फिर हमें उस कार्य के करने का बोझा हमारे ऊपर हमने ओढ़ लिया, और जिनके माथे भार बेडूबे मंझधार में, हम तो उतरे पार भोए झोंक बाढ़ को बाढ़। तो उससे भी हमें अलग होना होगा। तो फिर किस और क्या स्वतंत्रता चाहिए कि हमें अपनी जो ये वस्तु स्वतंत्र का जो सिद्धांत है वो 3 चीज़ों से स्वतंत्रता बताता है आपको। द्रव्य स्वतंत्रता,
गुण स्वतंत्रता और पर्याय स्वतंत्रता, तीन तरह से आपको स्वतंत्र करता है वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत। वस्तु क्या होती है? वस्तु माने द्रव्य। तो वस्तु स्वतंत्र नाम जो है वो द्रव्य स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो द्रव्य तो अंडरस्टूड, ये नाम में ही लिखा हुआ है कि स्वतंत्र होगा। गुणों पर्याय की स्वतंत्रता क्या है? द्रव्य स्वतंत्र है, मतलब एक द्रव्य दुनिया में जो असंख्य अनंत द्रव्य हैं, अनंत द्रव्य हैं, उन सारे द्रव्यों से तू जो एक जीव द्रव्य है, तू एक है, वो एकदम स्वतंत्र है। उनका करता नहीं है, उनका धरता नहीं है, वो तो तेरा कुछ नहीं करते और मैं उनका कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये द्रव्य की स्वतंत्रता है। और जो हमारे अंदर में अनंत गुण हैं, वो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ज्ञान गुण जानने का कार्य करता है और उसी वक्त में चारित्र गुण में राग और द्वेष हो रहे हैं। तो राग द्वेष खत्म हो तब ज्ञान गुण की ज्ञान या सिद्धांत तब शुद्ध होंगे, ये जरूरी नहीं है। जब ज्ञान श्रद्धा गुण अपनी शुद्धता को प्राप्त करता है, यानी सम्यक दर्शन होता है, तो ज्ञान गुण को बाध्य नहीं करता वो कि तुम भी इस रूप परिणमित हो। ज्ञान अपने आप अपना परिणमन करता है और सिद्धांत अपना परिणमन करता है, और उसी वक्त चारित्र का भी परिणमन शुद्ध रूप होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? उस वक्त में चारित्र का परिणमन शुद्ध रूप। पंचम गुण स्थान के पहले तो व्रत आते नहीं है। तो चारित्र में शुद्धता होती है कि नहीं? कहा तो यही जाता है कि नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए, कसाय कितनी प्रकार की होती है? 4। कौन सी? क्रोध मान माया लोभ, ठीक है। और क्रोध मान माया लोभ ईच कसाय कितने प्रकार की होती है? 4। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो जब किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ, उसका ज्ञान सम्यक हुआ, तो उस वक्त में चारों कसाय रहेंगे क्या? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, चारों कसाय हैं। तो चारित्र में भी अनंतानुबंधी जाने रूप शुद्धता आई कि नहीं? फिर उसे शुद्धता क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए क्योंकि वो बाहर में अनंत अनुबंध, देखा जाए तो 99% काम तो हो गया इधर चारित्र का भी, कि अनंतानुबंधी गई, अनंत अनुबंध करने वाली गई। अब तो छोटे छोटे अनुबंध हो गए, कॉन्टैक्ट। अनंत लोगों से कॉन्टैक्ट होता था कि मैं सबका करता हूँ, वो खत्म हो गया, वो भाव, वो राग खत्म हो गया, उस तत्संबंधी आग्रह खत्म हो गया। लेकिन हम चारित्र जब बाहर में दिखाई देते हैं, व्रत आते हैं, तो उसको कहते हैं, इस अपेक्षा से ये कहा जाता है कि चारित्र में कुछ नहीं हुआ तो पूरे ही आत्मा में है ना। पूरा जो आत्मा है, जीव है, जीव कोई अलग द्रव्य नहीं है, अलग नहीं, द्रव्य नहीं, द्रव्य तो एक ही है ही, लेकिन अलग अलग गुण भी नहीं है उसमें। कुछ गुण तो समझने के लिए कहे गए हैं, उसमें भेद कहाँ है? एक वस्तु तो वस्तु है, ऐसा नहीं उसमें किसी कोने में ज्ञान पड़ा हुआ है, कहीं पे चारित्र पड़ा हुआ है, कहीं पे वीर्य पड़ा हुआ है, कहीं पे सुख पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। पूरी वस्तु ज्ञान रूप है, पूरी वस्तु चारित्र रूप है। तो ये भेद क्यों डाले हमने? वास्तव में देखा जाए तो जैसे विश्व की परिभाषा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो उसमें विश्व नाम की कोई चीज़ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती कोई भी चीज़।
जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, जहाँ 6 द्रव्य हैं, उनको हमने क्या बोल दिया? विश्व नाम दे दिया। विश्व नाम की कोई चीज नहीं, द्रव्य हैं। पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य है, एग्जिस्ट करता है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जीव व पुद्गल एग्जिस्ट करते हैं खुद, लेकिन विश्व नाम का कोई पदार्थ नहीं है। हमने उन सबके ग्रुप को विश्व कह दिया और द्रव्य एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से द्रव्य के अंदर में गुण नामक कोई अलग से चीजें नहीं है, द्रव्य एग्जिस्ट करता है। वो एक कंद है, उसके हर प्रदेश में ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर सब कुछ है। ऐसा कोई भेद हमारे अंदर में नहीं है। ये केवल हमें समझने के लिए, समझाने के लिए, आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह जानने के लिए ये भेद करके बताया जाता है। तो वो गुण जो हैं, जब वो अंदर में हैं, लेकिन एक गुण दूसरे गुण में इंटरफेयर नहीं करता। ज्ञान गुण चारित्र गुण का कार्य नहीं करता, चारित्र गुण ज्ञान गुण का कार्य नहीं करता। तो ये सारे द्रव्य अलग रहते हैं। अग्रो लघु तो गुण है ना हमारे पास। क्या परिभाषा है कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो इसे बोलते हैं गुणों की स्वतंत्रता। तो अब पर्याय की स्वतंत्रता पर आते हैं, फिर खत्म करेंगे, टाइम हो जाएगा, 9 बज गए हैं। विषय बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें हैं अभी समझने की। पर्याय की स्वतंत्रता क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी होती हुई पर्यायें, उसमें हमारी दृष्टि निरंतर पर्यायों पर रहती है, कार्यों पर रहती है। हमारे पास एक सोना है, 1 किलो की सोने का बिस्किट है। उस बिस्किट को हमने काम करवाया और अंगूठी और हार बनवा दिया, तो अब हम कहते हैं कि हार हमारे पास है, ये मेरा हार है। फिर कुछ समय के पश्चात हमने उसे तोड़ करके कड़ा बनवा लिया, तो हम कहते हैं कड़ा मेरा है। अब देखिए कि ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन क्या है? ये कार्य है सोने का। हुआ ये कि एक आदमी था, मिस्टर राम, सुनार थे, घर में काम था। शाम को घर आए दुकान बंद करके, तो पत्नी रो रही थी। बोले क्यों रो रही है? बोले मेरी अंगूठी टूट गई सोने की, ये अंगूठी थी टूट गई है। तो राम के दिमाग में ये बात आई, उसको ऐसा लगा कि अंगूठी, शब्द मुंह से बोला उसने, तो उसको ऐसा लगा कि अंगूठी खो गई। तो उसको भी आकुलता हो गई एकदम से। बोले क्या बोल रही, क्या बोले, जल्दी बोल कि ये अंगूठी टूट गई। तो एकदम से रिलैक्स हो गया। पत्नी अभी भी रो रही है कि मेरी अंगूठी टूट गई, पति एकदम रिलैक्स हो गया। क्यों? क्योंकि पत्नी की दृष्टि पर्याय पर थी, कार्य पर थी, अंगूठी पर थी, और पति की दृष्टि सोने पर थी। यदि खो जाती तो सोना गया मेरे पास से, इसका दुख होता, और नहीं खोई तो सोना मेरा स्वामित्व मेरे पास रहा, इससे रिलैक्स हो गया। पत्नी को सोने की कीमत नहीं है, उसको उसकी पर्याय की कार्य की कीमत है। उसकी दृष्टि कार्यों पर रहती है। जिस व्यक्ति की दृष्टि कार्यों पर रहती है, वो कार्यों में निरंतर चूंकि बदलाव आने वाला है, इसलिए वो दुखी होता है। और जो व्यक्ति अंगूठी में, कड़े में, हार में और सोने के बिस्किट में, सब अवस्थाओं में उसमें सोनापन देखता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा है, बस वो हमारे घर में रहना चाहिए। दैट्स ऑल, दैट्स इट। उसे कोई समस्या नहीं होगी।
बदलाव में समस्या हुई तो करना क्या फिर कि वो सुना, वो कोई भी व्यक्ति जिस वक्त में कार्य हो रहा था उसी वक्त में वहां पे सोना मौजूद था। जिस वक्त अंगूठी बन रही थी, जिस वक्त हार बन रहा था, जिस वक्त बिस्किट था, हर अवस्था में सोना मौजूद था। आप चाहें तो सोने को देख सकते हैं। और जो व्यक्ति वो सब कार्य होते होते भी वो कहे कि नहीं नहीं पहले सब चीज़ों को ख़त्म करो तभी मैं इसमें सोना देखूंगा, तो वो कभी देख पाएगा सोना? कभी नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि कार्य उसका स्वभाव है, उसमें कार्य होना, लगातार परिवर्तन होना, बदलना उसका कार्य है। तो कार्य भी चलेगा, पर्याय भी चलेगी, होती हुई रहेगी। और हम लोगों की दृष्टि क्या होती है कि बदलती पर्यायों पर लगातार घूमती रहती है, हम उसके आश्रय से रहते हैं, ये हमारी पर्याय दृष्टि है। और इस होती हुई पर्यायों के पीछे पड़ा हुआ जो ज्ञाता दृष्टा आत्मा है, तो आप कहोगे नहीं जब तक ये पर्याय बंद नहीं होंगी तब तक मैं आत्मा को नहीं देखूंगा। कोई व्यक्ति ये कहे कि तैरना सीखना है किसी को और हम उससे कहें कि भैया तू पानी में आ जा, तैरना सिखाते हैं तेरे को, तो बोले नहीं पानी में तो नहीं उतरूंगा मैं। क्यों? क्योंकि तैरना नहीं आता। जब तैरना आएगा तभी मैं पानी में उतरूंगा। तो कभी सीख पाएगा तैरना? तैरना सीखने के लिए शर्त है कि उसे पानी में उतरना होगा। इसी तरह से अपनी आत्मा में द्रव्य दृष्टि करने की शर्त है कि उसे चलती पर्यायों के बीच में से अपने शुद्ध द्रव्य को देखना होगा, देखना सीखना होगा। और जो व्यक्ति ये सीखता है इसे बोलते हैं कि पर्याय की स्वतंत्रता। द्रव्य की स्वतंत्रता हमें क्या करती है? राग द्वेष से मुक्ति दिलाती है। गुण की स्वतंत्रता क्या करती है कि हमें ध्रुव की ओर ले जाती है, उसमें भेद नहीं है। गुण मर्ज नहीं हो जाएंगे, मिक्स नहीं हो जाएंगे, मैं बदल नहीं जाऊंगा। पीले और चूने को मिलाएंगे तो वो ऑरेंज नहीं हो जाएगा, वो फिर भी पीला और ऑरेंज जो भी कलर है सफ़ेद चूने का वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो वस्तु जो है रंग रहेगा उधर। इसी तरह से मैं कोई भी बदलाव हो रहा हो उस चलते हुए बदलाव में ही अपने जो शुद्ध द्रव्य है, त्रिकाली है, उसे देखना हमें सीखना होगा। और जब हम इसे सीखेंगे तो हम पर्याय से स्वतंत्र हो गए। और इसी का नाम सम्यक दर्शन, इस स्वीकारोक्ति का नाम सम्यक दर्शन है। ये सारे के सारे सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय निमित्त उपादान जिनके नाम मैंने शुरू में लिए थे, वो सारे के सारे सिद्धांत ये वस्तु स्वातंत्र से निकले हैं। ये मैं सिद्धि करता हूँ, उसका अभी समय नहीं है, मैं केवल आपको क्लू दे रहा हूँ कि ये सारे सिद्धांत वस्तु स्वातंत्र के बेटे हैं, बच्चे हैं या उससे लिंक्ड हैं कहीं ना कहीं। उसको समझने के लिए घड़े गए हैं, उसके लिए बनाए गए हैं। वस्तु स्वातंत्र में एक जगह एक बात और मैं टच करके फिर बात खत्म करूंगा कि जब वस्तु स्वातंत्र की चर्चा चलती थी तो हमारे एक विद्वान प्रवचन कर रहे थे और उन्होंने प्रवचन में ये कहा कि अपने पुण्य और पाप के कर्म हम जो करते हैं उन पुण्य पाप कर्मों का फल हमको भोगना ही होगा, क्योंकि वो हमने किए, हमारे किए हुए हैं। ये वस्तु स्वातंत्र है कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपके किए कर्मों को खत्म नहीं कर सकता, आपके किए कर्मों को मिटा नहीं सकता, आपके किए कर्मों में गड़बड़ नहीं कर सकता। आपने जो कर्म कर दिए एक बार,
उसका फल तो आपको भोगना ही है। अभी इस भव में भोगो, अगले भव में भोगो, आगे भोगो, पीछे भोगो, कभी भोगो, ये भोगना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसका नाम वस्तु स्वातंत्र है? समझ आता है। विचार करो। कर्म हमने किए, हमें भोगने पड़ेंगे। ये तो हमारा ही किया धरा है सब, तो वो तो उसमें होना चाहिए। उसमें क्या गड़बड़ गलत है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत आपके अनादिकालीन विख्यात के होते हुए ये उनके होने से उसको आपके कल्याण का मार्ग को प्रशस्त करने से रोक नहीं पाता। कर्म पर हैं, जो द्रव्य कर्म है वो पर है, जो भाव कर्म है हमारे वो विकार हैं, वो मैं नहीं हूं। वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत कहता है कि कितने ही कर्म क्यों ना बंधे हो, कैसा ही क्यों उदय क्यों ना हो, आपके सर्वार्थ सिद्धि में बैठे हो और चाहे 7वें नरक में हो, 7वें नरक की प्रतिकूलता में हो, आपने कैसे परिणाम किए, क्या किया, लेकिन आप हर जगह शुद्ध हैं, शुद्धता का आश्रय ले सकते हैं और अपनी त्रिकाली शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। कोई कर्म में वो ताकत नहीं है कि जो यदि आप सत्य को समझते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, अपनी श्रद्धा को बदलते हैं, तो कोई भी जगह कहीं भी आप हो, आप वहाँ पर भी मुक्त हो सकते हैं, वहाँ पर भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। किसी कर्म की कोई ताकत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि वो आपकी स्वतंत्रता का हनन करे। वो तो एकदम ही पर है, उसका फल आपको भोगना पड़े ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप में पुरुषार्थ होगा तो वो कर्म अपने आप पता नहीं कहाँ झड़ करके कहाँ चले जाए। तो ऐसा वस्तु स्वतंत्रता का महान सिद्धांत है जो जैन दर्शन की नींव है। जो इसको समझ लेगा, जो इसके अर्थ को जान लेगा, वो भविष्य में मुक्ति पद को प्राप्त करेगा और वर्तमान में भी अत्यंत स्वाधीन हो जाएगा, अत्यंत निराकुल हो जाएगा, अत्यंत निर्भीक हो जाएगा और अत्यंत सुखी हो जाएगा। अभी सारी समस्या ये है कि हम सारे कर्ता बने हुए हैं, अपने बच्चों के, अपने बाप के, अपने परिवार के, अपने समाज के, सबके कर्ता बने हुए हैं। हम अपना काम धंधा छोड़ते हैं धर्म करने के लिए, फिर दूसरे लोगों के कल्याण के लिए उसमें उलझ जाते हैं और धर्म को भूल जाते हैं। आसमान से गिरते हैं और खजूर में अटक जाते हैं कि धंधा काय के लिए छोड़ा था, कि आत्मा के कल्याण के लिए। अब कर क्या रहे हो कि लोगों का कल्याण। तो तेरा क्या होगा कि तब भी अनंत संसार था, अब भी अनंत संसार। इसलिए हे जगत के जीवों, वस्तु तत्व समझने के लिए वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान करो, उस पर विश्वास करो, उसका आचरण करो, तो जरूर मुक्त होगे। सीधा